हेलो फ्रेंड्स, साइंस टीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.4 आज खत्म करने वाले हैं। चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो ये परिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या दो तरह का होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेसिक में। एक शांत और एक अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती नहीं होता है, अशांत अनावर्ती जो है ये अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ हम लोग परिमेय संख्या दिया, हम लोग को परिमेय संख्या दिया गया, क्लियर बता दिया गया निम्नलिखित परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्या। इसका मतलब इसका अगर परिमेय संख्या सब है, इसका दशमलव प्रसार दो तरह का हो सकता है, या तो शांत हो सकता है या नहीं तो अशांत आवर्ती। शांत का मतलब दशमलव के बाद रुक जाए, अशांत आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या का पुनरावृत्ति होता है ना, उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती और शांत दोनों परिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग हल करते हैं। पहला हल नंबर 1, इसमें दिया गया 13/31/25। अब इसको जो है बिना लंबी जो है बिना भाग दिए हमको बताना है शांत है का अशांत है। शांत और अशांत किस तरह से हम इसमें बताएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का आवाज गुणनखंड करेंगे। हर किसे कहते हैं? भिन्न। कोई भी भिन्न जो होता है, भिन्न जो है ऊपर में होता है अंश, नीचे में कोई, जैसे कि हम लिख दिया x/y। ऊपर वाला को बोलेंगे अंश और नीचे वाला को बोलेंगे हर। तो यहाँ पर यह चीज पता करने के लिए कि शांत है कि अशांत आवर्ती है कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो हम लोग क्या करेंगे, हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर जब हर का आभाज्य गुणनखंड में 2 n गुना 5 m, अगर इस रूप का हो गया इसका आभाज्य गुणनखंड तो शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। शांत होने के लिए 2 और 5 को होना जरूरी है। अगर 2 है तो शांत होगा, और 5 अकेले है तब भी शांत होगा। यानी तो 2 और 5 दोनों है उसका आभाज्य गुणनखंड में, हर का आभाज्य गुणनखंड में, तब भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 है, उसके अलावे 3 7 ऐसा कुछ आ जाता है, दूसरा संख्या, ये दोनों के अलावा दूसरा कोई संख्या आ गया, तो फिर यह शांत नहीं होगा, तब फिर यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 31-25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका? 31-25 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 31-25 का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से कटा दो, 5 6 के 30 बचा 1, 5 9 10 बचा 2, बचे 25, 6 से 25 हो गया, फिर 5 से लगेगा भाग, 5 का ही 5, 5 दूना 10 बचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10 बचे 25, फिर 5 से बचे 25, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, हर का आवाज गुणनखंड 13/5 पर पावर 5, क्योंकि 5 5 बार आया है। अब बोलोगे कि 2 आया ही नहीं है, 5 तो आया है। 2 नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, एक कोटो रहेगा, या नहीं तो दोनों रहेगा, तब यह शांत होगा। यहाँ कम से कम 5 तो है ना, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो 5 है, इसको हम क्या करेंगे 13, और इसको हम क्या करेंगे 2 पर पावर n के रूप में करना है, तो 2 पर पावर कर देते हैं 0, गुना में 5 पर पावर 5 पहले से ही है। अब 2 पर पावर 0 का मतलब क्या है, 2 पर पावर 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 है उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे x पर पावर अगर 0 कर दिए इसका मान होगा 1, 2 पर पावर 0 कर दिए इसका मान होगा 1। तो यहाँ पर 1 ही तो हुआ, 1 को गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं, गुना करेंगे 1 से तो वही का वही संख्या रह जाएगा। तो हम सिर्फ इस तरह का रूप दिखाने के लिए हम क्या किए, 2 पर पावर 0 ले लिए। तो इस तरह का अब जो है हम कहेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ चूंकि हर का किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप
रूप का है, इसके रूप का है, इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार, 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत शांत है। आंसर यही हो गया, शांत होगा। शांत कब होगा? जबकि इसमें 2 आ जाए हर का आवाज गुणनखंड में, यानी तो 5 आ जाए तो शांत होगा, दोनों आ जाए तो शांत होगा। यानी 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का जिसका भी हर का आवाज गुणनखंड हो जाएगा, तो वो संख्या क्या होगा? वो परिमेय संख्या शांत हो जाएगा। उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी हल करेंगे। दूसरा में क्या है? 17/8। हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे, पहले 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 8 का फैक्टर 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 2 3, यानी 17 आ गया। उसके बाद 8 का कितना? 2 पर पावर 3 आया। देखो अंश अंश में कुछ नहीं करना है, हर का आवाज गुणनखंड है नीचे वाला। 8 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका आवाज गुणनखंड करने के बाद ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे? हम 17 का 17 रखेंगे, 2 पर पावर 3 है इस बार 5 नहीं है, 2 या 5 दोनों में कोई एक रहे तो काम चल जाएगा। 2 है ना कम से कम, 5 नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? गुना में लिख देंगे 5 पर पावर 0। अब बढ़ तो नहीं गया, गुना 5, 5 पर पावर 0 का मतलब होता है 1। पहले बता चुके, कोई भी संख्या पर पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है, और गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए रूप है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो ये किसके रूप का हो गया? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का हो गया? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। जब इसके रूप का है, इसलिए कितना का? 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा कैसा है? शांत शांत है। जब भी इस तरह का आया कि शांत हुआ, शांत होने का मतलब हर में 2 और 5 ये दोनों में कोई रहे तो शांत हो जाएगा, तीसरा नहीं कोई आना चाहिए। उसके बाद हम लोग बनाएंगे अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, 64/455। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल करते हैं। तीसरा में क्या है? 64/455। अब हम लोग 455 का आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। 455 का आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से लगेगा इसमें, 5 नंबर 45, 5 इकाई 5, 13 7 91, 5 इकाई 5, 5 नंबर 45 पूरे करके बचा 5, 5 इकाई 5, 13 7 91। अब नहीं कटने वाला। ये यहीं से दिखाई दे रहा है कि ये शांत नहीं होगा, यह अशांत आवृत्ति है, क्योंकि इसमें 5 तो है, लेकिन इसके अलावा तीसरा कौन हो गया? 7 और 13, ये दोनों का एंट्री इसमें हो गया। यानी तीसरा 5 और 2 के अलावा और कोई बीच में आया कि शांत तो होगा ही नहीं, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 था, 5 यहाँ पर 5 था तो शांत हुआ, यहाँ पर 2 आया तो शांत हुआ, 2 और 5 आए तो शांत। ये दोनों के 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई अगर आ जाए तो अशांत। यहाँ पर 7 आ गया, 13 आ गया, ये कैसा होगा? अशांत होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 64 का 64 लिखेंगे। 455 में क्या? 5 गुना 7 गुना 13, इसका आवाज गुणनखंड तो बिल्कुल 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर m के रूप का है ही नहीं। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हर का जो अभाज्य, अभाज्य हर का अभाज्य गुणन खंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। जब इसके रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती
है, अशांत आवर्ती है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि चौथा में क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा 15/1600। अब 1600 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, लेकिन आभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमको ये भी देखना कहीं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब जो कि दोनों में कहीं कट सके तो काट देना है ना, अगर कटे तो काट देना है पहले। तो 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 से कटवे करेगा। 5 से पहले इसको काट देना। 5 तिया 15, यहाँ पर 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूना 10, 320, यानी 3/320 मिला। 3/320, 5 तिया 15, यहाँ पर कटेगा 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूना 10, 0 बचा 320 हो गया। अब 320 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले कटाना होगा। अगर कहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब गलत आंसर निकल सकता है, इसलिए पहले कटा देना। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको खत्म करना है, फिर इसका आभाज्य गुणनखंड करना है। अब 320 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 320 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 इकाई 2 बचा 1, 2 छाक 12, 0, 160 हो गया। फिर 2 8 16, 0, 80 हो गया। फिर 2 से 2 नंबर, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 40 दूना 80, फिर 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पंचा 10। इसमें 2 और 5 ही तो है, तीसरा तो कोई है नहीं। तीसरा अगर कोई हो जाता तो ये आसान आवर्ती रहता, लेकिन इसका आभाज्य गुणनखंड में क्या है 3, और इसका आभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 गुना 5, 5 पर पावर अभी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, यानी m के रूप में है। इसलिए कितना 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों है, शांत है। तीसरा कोई नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, इसलिए शांत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या कह रहा है, 5 में 29/343, 29/343। अब हम क्या करेंगे, हर इसमें कौन है 343, हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का जो नीचे में रहे बिन के नीचे में। तो हम 343 का आभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। 7 से रहेगा, 7 चौक 28, बचेगा 6, 7 नमा 63, 37 37 49। देखो इसमें तो 7 3 बार आ गया, और 2 और 5 का कोई इसमें नामो निशान नहीं है। इसका मतलब 7 का एंट्री हुआ है। 2 और 5 के अलावा और किसी दूसरे संख्या का एंट्री अगर होता है, कोई तीसरा संख्या और आ जाता है उसमें, तो वो शांत तो होता ही नहीं है, अशांत आवृत्ति हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 7 आया है, सिर्फ 7 आया, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। 29, 7 पर पावर कितना आ गया 3, तो ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का जो आभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है ही नहीं है। 2 है कहीं नहीं है ना, 5 भी नहीं है, 7 आ गया, तीसरा का तो आना ही नहीं चाहिए इसमें, के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। इसके रूप में जब नहीं है इसका हर का आभाज्य गुणनखंड, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 29/343 क्या हो जाएगा, अशांत की शांत की अशांत आवृत्ति। इसमें 7 आ गया है, 2 और 5 के बाद तीसरा कोई आए तो अशांत आवृत्ति होता है, यहाँ पर 7 है,
इसका मतलब अशांत आवृत्ति हो जाएगा का 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार नहीं है ना उसके रूप का, दशमलव प्रसार अशांत अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। बिल्कुल आसान हिसाब है, तो क्लियर समझ में आता होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा यहाँ पर समझना, 2 पर पावर n गुना 5 पर बड़ा m क्या है? तो n और पावर जो m है ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। यहाँ पर भी कुछ भी, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहेगा चलेगा, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक इस पे है ना। उसके बाद 6 नंबर में क्या कहा गया है? 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। यहाँ गुना ही है, बीच में खाली है ना, नहीं प्लस है नहीं माना, सब बीच में गुना है। इसका आभाज्य गुणनखंड हम क्या करेंगे? इसका आभाज्य गुणनखंड तो पहले से करके दिया गया, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 लिख दिया। ये इसका आभाज्य गुणनखंड किया हुआ पहले से है, हमको आसान ही हो गया ना, आसान हो गया। अब क्या हुआ, इसका आभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में था, ये लिखेंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, या रूप का है ना। इसलिए 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत क्या होगा? शांत है। शांत है अशांत है, ये पूछ रहा था, शांत हो गया, ये अशांत आवृत्ति नहीं है। कोई भी परिमेय संख्या शांत हो सकता है, यानी तो अशांत आवृत्ति हो सकता है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब जगह तो है नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा करके हम इसका हल फिर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। अब क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। अब इसका आभाज्य गुणनखंड में जो है, आभाज्य गुणनखंड इसका करने का जरूरत है नहीं, ये खुद यहाँ चल रहा है। आभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, यहाँ चल रहा है पता कि 2 2 है 5 है, तो चलो 2 5 तक तो ठीक था, लेकिन 7 कैसे आ गया इसका आभाज्य गुणनखंड में? अगर 7 यानी ये दोनों के अलावा तीसरा कोई आ जाता, 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई आ जाता है, तो उसका जो आभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं होता है, और वो जो है शांत भी नहीं होता, यह अशांत होता है, क्योंकि इसमें 7 आ गया है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है। इसके रूप में जब नहीं है तो ये शांत भी नहीं होगा। इसलिए 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत, कोई परिमेय संख्या शांत में क्या होता है? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 6/15। सबसे पहले हम दोनों में चेक करेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर पता चल गया तो पहले कटाना है, नहीं तो दिक्कत, नहीं तो ये शांत अशांत कुछ भी हो सकता है, गलत हो सकता है। तो पहले कट रहा, कटा दो, 3 दूना 6 3 5 15, 2/5 आ गया। इसको हम 2/5, 2 है इसमें नहीं, 2 पर पावर 0 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1 तो है ही, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के
रूप में है, इसलिए संख्या 6 है ना, 6 संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत है। यही हो गया आंसर। अब 8वां के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, 35/50 कट रहा है यहाँ पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आएगा यहाँ पर, 5 7 35, 5 दाई 50, 7/10 हो गया। अब 10 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे 10 का, अगर तो 2 5 10, तो 5 आया, 2 और 5 आया, 7 का 7, हर में कितना है, 2 गुना 5, इसमें 2 और 5 दोनों है, सिर्फ हर का आवाज गुणनखंड करना है, अंश का नहीं, भिन्न के नीचे वाला का। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हर का जो है, हर का अभाज्य गुणन, हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार 2 और 5 है, तो कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। ये हो गया आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है 10। क्वेश्चन नंबर 10, 77/200। पहले चेक करना उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है, 77 है, यहाँ पर 10 है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 210 का फैक्टर करेंगे, 210 का फैक्टर करेंगे, 2 इकाई 2, एक में भाग नहीं लगेगा, 2 पंच 10, फिर 5 चलाएगा, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, फिर 7 चलेगा, 7 तिया, और फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें 7, इसका मतलब ये 7 से कटेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 7 है, 7 से पहले कटा दो, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, फिर 7 तिया 21 0, यानी 11 कितना आ गया, 30। अभी गलत हो जाता, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें था। अब 30 का फैक्टर करके चेक कर लो, 30 का फैक्टर करो, 30 का फैक्टर करेंगे, 15 दूना 30, 3 पचा 15, 3 पचा 15। अब जो है 2 और 5 के अलावा इसमें 3 घुस गया, अब ये आसान हो जाएगा। इसका आवाज गुणनखंड जो आया है, क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ पर चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, तो इसके रूप में नहीं है, तो इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 210 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं है ना, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 10 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो कहा गया, ऊपर दिए गए, ऊपर कहाँ दिए गए, ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए है ना, ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, इससे ऊपर में कौन है, 1 था ना, वही क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए जो है ना, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखना है जो क्या हो, शांत हो, जो शांत हो उन्हीं के दशमलव प्रसारों को लिखना है। अब दशमलव प्रसार को हमको लिखना है ना, भाग दे करके दशमलव प्रसार, तो बिना लंबी वजन किए बिना बनाना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। दशमलव प्रसार बड़ा आसानी से हम लोग निकालेंगे। 13 बट्टा क्या है एक नंबर में, 31 25। इसका दशमलव प्रसार है ना, इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालते हैं। 31 25। अब 31 25 वैसे इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग इसका आवाज गुणनखंड कर चुके थे 31 25 का। 31 25 का आवाज गुणनखंड क्या आया था, 5 पर पावर 5। 5 पर पावर 5, 5 पर पावर कितना आया था, 5। तो 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5 में हम क्या करेंगे, हेलो, हाँ, तो 5 पर पावर 5, इसका हम लोग दशमलव प्रसार बड़ा आसानी से निकल, दशमलव प्रसार तब आसानी से निकलता है जबकि नीचे में क्या रहे, 1 पर 0 आ जाता है ना, तब दशमलव प्रसार हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना 0 रहता है उसको काउंटिंग करके गिनती करके उतना अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 5 पर पावर 5 था, इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे, 13 बट्टा 5 पर पावर 5 पहले से आई। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 कर देंगे। 2 पर पावर 5 इसमें एक्स्ट्रा लगा दिए, एक्स्ट्रा लगाए तो ये तो अन्याय हो गया ना, इसके साथ ही अब इसको भी दे देते हैं 2 पर पावर 5। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी दिए नीचे भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, जब बेस अलग हो और पावर समान हो तो क्या होता है, गुना। 5 गुना कितना हो जाएगा नीचे में, 10। 10 पर पावर कितना, 10 पर पावर हो जाएगा 5। ये पावर 5 और 5 गुना 10 हो गया। अब 13 का 13 रहेगा गुना में, 2 पर पावर 5 कितना होता है, 2 पर पावर 5 अगर करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब गुना कर लो, 13 दूना 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 दो 41। उसके बाद 5, 10 पर पावर 5 का मतलब हो गया 1 पर क्या जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। 10 पर पावर 5 का मतलब 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, 10 5 बार गुना हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, जितना जीरो है काउंटिंग का, 5 जीरो है यहाँ, पावर 5 है तो 5 जीरो इसमें होगा, 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। यहाँ ऊपर में 3 अंक है, यहाँ 5 जीरो है तो 2 ठो जीरो ले लेंगे। एक अंक लिख दिया 6, फिर दूसरा अंक लिख दिया 1, तीसरा अंक लिख दिया 4, चौथा अंक नहीं है जीरो लिख दिया, पांचवा अंक नहीं है जीरो लिख दिया। अब लगाएंगे पॉइंट फिर जीरो, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद ऊपर में पॉइंट बैठा देंगे, यही हो जाएगा दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात हो गया है ना। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 5 आना जरूरी है, क्योंकि जब भी जीरो आएगा तो 2 और 5 लाना जरूरी है। 2 और 5 लाने के लिए क्या करेंगे हम, दो, अगर 5 रहेगा तो 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे, ऊपर में दे देंगे। और अगर 5 लेने का जरूरत पड़ेगा तब फिर 5 ले लेंगे, अगर 2 रहेगा तो। उसके बाद पावर भी सेम होना चाहिए, पावर अगर सेम रहेगा तो 1 पर जीरो आ जाएगा, 1 पर जीरो हमेशा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, 17 बट्टा 8। 17 बट्टा 8, 8 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आता है, 17 का 17, 8 का आभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पर तो 8 का पढ़ा पर हम कटा भी सकते हैं, यहाँ पर करना मुश्किल हो रहा था, यहाँ पर कटा सकते हैं। 8 दूना 16 बचेगा 1, 8 इकाई 8, फिर बचेगा 2, फिर इस तरह से भागा लगा सकते हैं। लेकिन इसी नियम से लगा रहे हैं ताकि सीख जाए, ये नियम है ना। इसमें 5 का कमी है, जीरो लाना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 3 पहले से है और 5 लगा दिए, जीरो आ गया। और पावर जब दोनों का बराबर कर देंगे, अब 1 पर जीरो आ जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा 5 पर पावर 3 दिया है तो यहाँ पर भी 5 पर पावर 3 ले लेते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर में भी ले लिए। अब क्या करेंगे, 17 का 17 लिखेंगे, 5 पर पावर 3 कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5 3 बार, 5 गुना 5 पचे 25, और 25 पंचा कितना होता है, 125। उसके बाद यहाँ पर 5 गुना 10, 10 पर पावर कितना 3, 10 पर पावर 3। अब 17 से अब गुना कर देते हैं, 17 पचा 85 बचा 8, 17 दूना 34, 34 और 8 42 हो जाएगा, बचा 4, 17 का 17 4 21,
10 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो। हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद। तो गिनती करते 1 2 3, यानी 2 1 2 5, कितना जीरो है, 1 2 3, उसी को ऊपर वाला लिख दिए 1 2 3, 3 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट, ये हो जाएगा दशमलव प्रसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ लिखा गया है ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकलना था, इसलिए वहां से हम शांत वाला जितना शांत आया था वहां से हम लिख लिए हैं देख देख करके, है ना, शांत वाला को देख करके लिख लिए हैं, उसी का दशमलव प्रसार हमको निकालना है। अब 15/16 से इसको पहले करा देते हैं, 3 5 15, 5 तिया 15, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 हो गया, फिर 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूना 10 0, 3/320, और 320 का आभाज्य गुणनखंड जो आया है, 320 का जो आभाज्य गुणनखंड आया कितना आया है, 2 पर 3 बट्टा इसका आभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 इसका आभाज्य गुणनखंड में आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/2 पर पावर 6 गुना 5, यहाँ तो जीरो तो आ गया, लेकिन पावर अगर 1 पर जीरो लाना है, जीरो तो आएगा ही हर में, लेकिन अगर 1 पर जीरो लाना है तो 5 का पावर और 2 का पावर दोनों पावर सेम करना पड़ेगा। यहाँ 6 है, यहाँ पर पावर कितना 1 है, यहाँ पर भी हम कितना कर देते हैं 6, तो 6 की है तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना दिए, पहले से यहाँ 5 पर पावर 1 था ही, 1 बार 5 तो पहले से था, यहाँ 6 बार हो गया, इसका मतलब 5 बार एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 5 बार ऊपरों में देना पड़ेगा, 5 बार ऊपर में भी देना पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 गुना 5 पर पावर 5, यानी 5 को गुना करेंगे 5 बार, 5 गुना 5 गुना 5 रोकेंगे, गुना कर रोकेंगे। अब 5 पर पावर 5 है ना, तो 5 पर पावर 5 हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, 5 पर पावर 5 है ना, 31 25 का आया था 5 पर पावर 5, 31 25 का, तो हम लोग यहाँ 31 25 गुना करके चेक भी कर रहे हैं ना, 31 25 आएगा, और 2 पंचा यहाँ क्या बेस अलग है, पावर समान है ना, 6 6, 2 पंचा कितना हो गया 10, 10 पर पावर कितना 6, अब 3 से गुना कर रहे थे, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 का 3, 3 त्याई 9, 93 75 आ गया, 10 पर पावर 6, यानी कि 1 पर कितना जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब गिनती करके 6 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो हम पहले लिख देते हैं 5 7 3 9, 1 2 3 4, 4 अंक है, जीरो 6 है, 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 4 अंक पूरा खत्म हो चुका है, अब जीरो बचेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो था, 6 अंक लिख दिया, 6 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यही हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, और शांत कौन था इसमें, क्वेश्चन नंबर छठा, 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कितना 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, इसका तो गुणनखंड आवाज गुणनखंड क्या हुआ है ही, 23 का 23 लिख देंगे, सिर्फ पावर बराबर का, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है, पावर समान करना पड़ेगा, 2 पर पावर 3 पहले से है ही, गुना 5 पर पावर 2 है, 3 करने के लिए एक और इसमें दे देंगे 2 में, तो हो जाएगा 3, बराबर कर दिए, कितना एक्स्ट्रा लगा, 1 पावर एक्स्ट्रा लगा, यानी 1 5 इसमें बढ़ाए हैं, 1 5 ऊपर में बढ़ा देंगे। अब गुना कर देते 23 पंच 5 तिया 15, 5 10 1 11, 5 तिया 15, 5 10 1 11, अब 2 पंच हो जाएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा 3, अब 115 कितना 3 पावर है, तो 3 जीरो, यानी 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 पर 1 2 3 जीरो हो गया, और हम लोग क्या करेंगे 115 लिख देंगे, 115 क्या अंक बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, 3 जीरो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट, यही हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या 6/15,
पहले तो इसको कटाइए देना है, और कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचा 15, 2/5 आ गया, 2/5, 5 अकेले है तो 2 लिखे, 5 अकेले है तो हम क्या कर देना है, हमको इसमें 2 लगा देना, 2 गुना 5, 5 तो पहले से था, इसमें 2 एक्स्ट्रा लिए हैं, 2 अपने मन से लिए हैं तो 2 ऊपर में देना पड़ेगा, तो कितना है, 2 दूना 4 हो गया, और 5 दूना कितना है, 10, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, क्यों, क्योंकि 0 एक है ना, एक तो 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट है, 4 अकेला ही है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, बचा 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हो गया 6वां, 7वां, 7वां नहीं था ये, क्वेश्चन नंबर 8वां था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी शांत था इसलिए इसको भी लिखा गया, 35 बटे कितना है, 50, इसको कटाएंगे तो 7, 5 7 35, 5 दाई 50, 7 बटे कितना आ गया, 10, इसमें आवाज गुणनखंड करेंगे, 7, 2 गुना 5 आएगा, 2 पंचा 10, 2 और 5 है ये दोनों का समान, दोनों का पावर भी समान है, तो 7 का 7, 2 पंचा कितना होता है, 10, 7 बट्टा 10, एक फिर 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 7 अकेले है, पॉइंट लगा दिए, एक अंक के बाद 0 लगा दिए, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या अगर होगा तो इसके अभाज्य यानी q का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम लोग अभी जो हल किया क्वेश्चन नंबर, अभी से पहले वाला क्वेश्चन नंबर जो हल किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो हर का अभाज्य गुणनखंड था किस तरह का था, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का रहता है, किसका, अगर कोई परिमेय संख्या रहता है तो, लेकिन शांत रहे तब। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है 43.123456789, नंबर 2 में 0.1200120001200 ये संख्या कौन सा संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या हो गई, ये अशांत अनावर्ती, दशमलव के बाद हर बार नया नया संख्या आ रहा है, ये अशांत अनावर्ती हो गया, और ये शांत हो गया क्योंकि दशमलव के बाद 9 पे आकर रुक गया। और ये तीसरा नंबर में जो दिया गया है ये अशांत है, ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या लगा हुआ है, रेखरी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक दशमलव के बाद जो संख्या है इसका फिर से पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये अशांत आवृत्ति, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन परिमेय, ये भी परिमेय है तो ये शांत है और वो अशांत है। नंबर 1 में क्या कहेंगे हम लोग, नंबर 1 में, नंबर 1 में जो संख्या दिया गया है हल में लिखेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे यह संख्या, यह संख्या नंबर 1 के लिए यह संख्या कैसा, एक एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है, यह संख्या का दशमलव प्रसार लिख देते हैं, यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, शांत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए शांत है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा, यह एक परिमेय, शांत है तो क्या होगा, परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसका q का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में, हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, संख्या है और, है ना, तब जाकर और क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, और इसका अभाज्य और इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड
इसमें हर का आवाज गुणनखंड जो है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का होगा। हर का आवाज गुणनखंड का मतलब q, क्योंकि p बाय q रहता है तो q हर में रहता है ना, तो q का आवाज गुणन क्या होगा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में तो यह अपरिमेय संख्या है, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। जब अशांत अनावर्ती है तो इसलिए यह संख्या, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या है नहीं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, इसके आवाज गुणनखंड के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। जब तीसरा नंबर में लिखेंगे, यह तीसरा नंबर यहाँ वाला, यह भी परिमेय संख्या, यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसलिए इसमें Q का यानी कि हर का Q अशांत आवर्ती है, इसलिए यह भी एक क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। और इसमें Q का यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड, इसमें आवाज गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा। अशांत आवृत्ति का जो Q है, हर है, उसका आवाज गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा, लेकिन शांत का होगा। तो हम लोग Q का आवाज गुणनखंड के बारे में बता दिए क्वेश्चन नंबर 3 में। यह चैप्टर जो खत्म हो चुका है, अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है, इसलिए अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आते रहे और सबसे पहले आपके पास वीडियो जाए।